विकास गोस्वामी यदि कभी भविष्य में जितेंद्र यादव के सामने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े तो फिर ऐसे ही मुस्कुरा के मिलेंगे? नहीं तो बीजेपी से जनता परेशान है ही, सब लोग परेशान। अभी हमारे आप क्षेत्र में चलिए, एक दिन मैं आपको बुला रहा हूँ, देखिए मुख्यमंत्री का जिला है ना, यहाँ पे जाकर देखिए कोई पूछने वाला नहीं है। जब पत्रकार लोग ये नहीं जानते थे कि यहाँ गांव में भी चल के कवरेज करना है, उस समय सबसे ज्यादा मतलब कि आपने मुझे पाया होगा इतने पानी में। वहाँ पाल समाज के लोग हैं, निषाद समाज के लोग हैं, यहाँ दलित समाज के लोग हैं, कुछ हगड़े समाज के भी 2-4 घर हैं। तो वो जो गरीब दलित पिछड़े हैं उस इलाके में कोई देखने नहीं जा रहा, अब कोई दिखा भी नहीं रहा उसको। जब गठबंधन का जिक्र आता है तो सबसे पहले नजर जाती है विपक्ष पे। हालांकि गठबंधन सबके साथ है, बिल्कुल भी भाजपा भी गठबंधन में है और विपक्ष भी गठबंधन में है। आज की राजनीति में मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे कि नेता का विरोध, पर्टिकुलर व्यक्ति का विरोध हो जा रहा है। व्यक्तिगत नहीं होना। मैं आपके सामने चुनाव लड़ा तो फिर आपका विरोध। सर्व समाज की बात कर रहा हूँ, कम से कम 1000 लाशें अभी तक मैं अपने कंधे पे उठा चुका हूँ। 27 को लेके क्या उम्मीदें जग रही हैं और किस तरह से तैयारी? 27 में देखिए समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी इस बार। जितेंद्र भैया, अब आपका एक बार फिर से जो है एक नए सिरे से स्वागत है इनसाइड भारत टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मुलाकात कई बार हुआ। हाँ, मुलाकात तो हो चुकी है हमारी आपकी। कैमरे पे मुलाकात मुझे लगता है कि आज पहली बार है। चपले काम हम वेट करते रहनी बहुत दिन से। अच्छा, अगोरत रहनी आना चाहिए था अभी तो। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे आने के लिए मैं वेट कर रहा था। बिल्कुल, मुझे लगा कि आप बुलाएंगे। बिल्कुल, ये तो हमारा दरवाजा हमेशा आप लोग के लिए खुला रहता है, जब आप लोग आए। एक बार मैं वेट कर रहा था कि एक बार जो है आप बुलाएं। क्या हाल चाल है? ठीक हूँ, बढ़िया। राजनीति कैसे चल रही है? फिलहाल तो ठीक चल रही है, ईश्वर कृपा से बढ़िया चल रहा है। बहुत कम उम्र में जो है जिला पंचायत सदस्य हुए आप, और बहुत कम उम्र में जो है जो खैर उन सब चीजों की बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी समाज में चर्चा है कि कभी भी कहीं भी कुछ होता है तो आप पहुंचते हैं, लोगों की मदद करते हैं। लेकिन हम पार्टी की राजनीति पे बात करना चाहते हैं। अखिलेश यादव की आप चहेते नेता हैं, आपको बहुत मानते हैं, प्यार करते हैं, और क्षेत्र में जब मतलब कि जब आपके आवास पे भी यहाँ पे आ चुके हैं। हाँ, यहाँ पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे श्री अखिलेश यादव जी, पूर्व मंत्री पंडित हरिशंकर तिवारी जी का जब वहाँ ब्रह्मभोज कार्यक्रम था, उसी दिन हमारे आवास पे आए थे। अच्छा। और हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि हमारे यहाँ आएंगे, लेकिन मैंने अनुरोध किया उनसे, सर मेरा भी है, तो पूछे कहाँ पे है, तो मैं बताया सर पास ही में थे, दूर पे। कहा कि तुम चलो अपने यहाँ तैयारी को, मैं आ रहा हूँ। तो अचानक ही प्रोग्राम बन गया आने का उनका। आए, बड़ा अच्छा लगा, हमें सौभाग्य था कि हमारे क्या कह रहे थे? आए, बस मेरे पूरे परिवार वालों से मिले, माता जी से, हमारी पत्नी थी, हमारे बच्चे थे, हमारे मित्र यार दोस्त, सबसे मुलाकात हुई यहाँ पे। और आए, सबका हाल चाल पूछे और हमसे कहे पार्टी की ईमानदारी से, मेहनत से तुम काम करो और संगठन में काम करना, संगठन को मजबूत बनाओ तुम लोग, और जैसा उनका दिशा निर्देश रहता है पार्टी का, वैसा हम काम करते हैं उनके हिसाब से। 22 के चुनाव में आप भी टिकट मांग रहे थे विधानसभा के? जी जी, मैंने भी आवेदन किया था। मैं देखा कि तमाम लोग जो है आवेदन किए हैं यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी आवेदन कर दूं। जब सब लोग मांग ही रहे हैं तो मांगने में क्या जाता? मांगने में क्या जाता, देना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को है। और जनता का प्रेम सम्मान हर जगह मिल ही रहा था, और काफी दुलार प्यार जनता ने दिया, बड़े मार्जिन से मैं भी जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव जीता। तो तमाम हमारे शुभचिंतकों मित्रों ने कहा कि आपको भी मांगना चाहिए। तो मैंने सोचा कि बात तो सही है, तो फिर मैंने भी आवेदन कर दिया। फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास मैं गया भी था, मुलाकात हुई। तो उसी दौरान ये बातचीत चली रही थी, तभी पूर्व विधायक पंडित विनय शंकर तिवारी जी आ गए पार्टी में। तो जब उनकी ज्वाइनिंग हो गई, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जाओ उनके साथ लगो और जिताओ, आप लोग सीट निकालना जरूरी है। तो इसमें तो फिर टॉपिक ही बंद हो गया। अच्छा, एक नेता के तौर पे जैसे कि जो जीवन आप लोग जीते हैं जी, और बड़ा करीब से मैंने महसूस भी किया है, नाराजगी का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ता है। हाँ, ये चीजें मिलती हैं समाज में, लेकिन जैसे कि रामाशीष भैया बहुत नाराज रहना आपसे, आइए देखें। भाई है तो नाराज होते हैं, फिर सुबह होता है शाम खत्म। समय नहीं दे पाते हैं। समय हम तो घर परिवार पे भी नहीं दे पाते अपना। सुबह हम लोग निकलते हैं, कब किसका फोन बज जाए। 27 को लेके क्या उम्मीदें जग रही हैं और किस तरह से तैयारी? 27 में देखिए समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी इस बार। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन आपको क्या लगता है? रीजन क्या है, देखिए
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिन रात मतलब पार्टी का काम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और उसमें कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं हर जगह, हर चीज पे। एक जितेंद्र भैया, मैंने एक चीज देखा है कि कभी भी कोई सरकार तब बनती है जब जो मौजूदा सरकार होती है उससे जनता उबिया जाती है। नहीं तो बीजेपी से जनता परेशान है ही, सब लोग परेशान। अभी हमारे आप क्षेत्र में चलिए, एक दिन मैं आपको बुला रहा हूँ, देखिए मुख्यमंत्री का जिला है ना, यहाँ पे जाकर देखिए कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, वो जो कटान हुआ है, कटान मेरे हुआ पास कॉल भी आया था, है, वो उन्हें पता है कि ये समाजवादी पार्टी के वोटर नहीं है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारे पीडीए का नारा दिया था, तो वो पीडीए परिवार के लोग हैं उस बेल्ट पे, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है उन सबको। वहाँ पाल समाज के लोग हैं, निषाद समाज के लोग हैं, यहाँ दलित समाज के लोग हैं, कुछ हगड़े समाज के भी 2-4 घर हैं। तो वो जो गरीब दलित पिछड़े हैं उस इलाके में कोई देखने नहीं जा रहा, अब कोई दिखा भी नहीं रहा, उसको कोई चैनल वाला अभी तक नहीं गया कि दिखाए। नहीं, चैनल वाले कुछ लोग, हम जैसे जो लोग हैं वो लोग। मैं आपसे आज अनुरोध कर रहा हूँ कि आप चलिए और उसको दिखाइए वहाँ की स्थानीय पीड़ा क्या है लोगों की। वहाँ पे 2-2 आपको याद होगा जितेंद्र भैया, हाँ, जब 22 के टाइम पे बाढ़ आई थी जी, और जब कोई मतलब कि जब पत्रकार लोग ये नहीं जानते थे कि हाँ गांव में भी चल के कवरेज करना है, उस समय सबसे ज्यादा मतलब कि आपने मुझे पाया होगा इतने पानी में। आपको मैं देखा था, आपने बहुत और अगर खबर मिली होगी आपको तो 2 दिन मेरी नाव भी पलटी थी। हम लोग मैं एक दिन मरते मरते बचा था, मतलब मुझे तैरना उतना नहीं आता है। अब मान लीजिए बीच में नाव चली जाएगी और तो मैं कितना ही तैर लूंगा, हफरी छूट जाएगी। तो जो है ये चीज हुआ था, तो कवरेज हम लोग कोशिश करते हैं कि ग्राउंड पे किया जाए। आप लोग भी रिस्क लेकर के तमाम आप लोग काम करते हैं, मैं देखता हूँ, अच्छा लगता है आपका काम भी। लेकिन वो रिस्क में कभी कभी जो है नेताजी लोग इश्क कर बैठते हैं, नाराज हो जाते हैं, कई सारी चीजें हो जाती हैं जब हम लोग दिखाने जाते हैं। खैर वो एक पार्ट है। 27 का चुनाव और गठबंधन, जब गठबंधन का जिक्र आता है तो सबसे पहले नजर जाती है विपक्ष पे। हालांकि गठबंधन सबके साथ है, बिल्कुल भी। भाजपा भी गठबंधन में है और विपक्ष भी गठबंधन में है। तो इस बार चूंकि इतना बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है आप लोगों का 24 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में, मुझे लगता है क्या ये सही है कि सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे आप लोग, सबसे ज्यादा सीट जीते। लेकिन 27 में क्या तीसरी नंबर की देश की पार्टी बनी है समाजवादी पार्टी। जी, तो ये 27 में क्या गुड़ा गणित रहेगा सीट को बांटने उठने को लेकर? वो तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गुड़ा गणित अपना बना रहे हैं, वहाँ से वो वहाँ से तय करेंगे किसको लड़ाना है, किसको देना। राहुल गांधी जी इस समय, हम लोग तो छोटे से कार्यकर्ता है, जो उनका दिशा निर्देश होगा उस पर काम करते हैं। राहुल गांधी जी कैसे लगते हैं आपको? अच्छे नेता है राहुल गांधी। कभी सत्ता में आ गए और आप विपक्ष में रहेंगे तब कैसे रहेंगे? अरे ठीक है, वो तो आना जाना एक प्रक्रिया है, पक्ष विपक्ष सत्ता आना जाना। विपक्ष में रहेंगे तो विरोध करेंगे, तो वो जो तो सब लोग का काम है, वो तो करते ही रहते हैं। हाँ, ये तो नीतियों का विरोध होना चाहिए, मनभेद बहुत हो चला है आजकल। नहीं, नीतियों का ही होना चाहिए, उनके कार्यों का नहीं। आज की राजनीति में मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे कि नेता का विरोध, पर्टिकुलर व्यक्ति का विरोध हो जा रहा है। व्यक्तिगत नहीं होना। मैं आपके सामने चुनाव लड़ा तो फिर आपका विरोध राजनीतिक मुद्दों का होना चाहिए, व्यक्तिगत नहीं जाना चाहिए किसी पे, कोई भी नेता हो। विकास गोस्वामी यदि कभी भविष्य में जितेंद्र यादव के सामने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े तो फिर ऐसे ही मुस्कुरा के मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, स्वागत है एकदम बिल्कुल। और अगर कहीं हमने कह दिया, हमेशा जो मुझसे चुनाव लड़े हैं मैं उनसे भी मिलता। हाँ, राजनीति में नहीं जाऊंगा, ये यहाँ पे ठीक हूँ, कभी जिंदगी में नहीं जाऊंगा। मैं जो भी हमारे हमसे चुनाव लड़े हैं, आज भी लोग सामने पड़ते हैं तो उनसे मिलता हूँ मैं जी। मेरा कोई उनसे वो नहीं है। वो तो जैसे क्रिकेट देखते हैं, खिलाड़ी मैच खेल रहे हैं, बस खेलते हैं, उसके बाद देखते हैं जब हार जीत हो जाता है तो वही खिलाड़ी एक दूसरे को बधाई, व्यवसाय है ना, अब देते हैं, जैसे अन्य देशों में आप जाएंगे, थाईलैंड वगैरह में आप लोग रहते होंगे, वहाँ पे देखते होंगे नेता लोग, जैसे जो नेता होता होंगे वो राजनीति सेवा धर्म से करते हैं। यहाँ पे तो व्यवसाय बन चुका है। द्वेष की राजनीति नहीं करते, समाज सेवा। अभी तक मैं अपने समाज में सर्व समाज की बात कर रहा हूँ, कम से कम 1000 लाशें अभी तक मैं अपने कंधे पे उठा चुका हूँ अपने पूरे बेल्ट में, जहां मैं सुनता हूँ सुबह शाम। लेकिन एक ही पोस्ट रहती है, बहुत मैं डालता ही नहीं हूँ कि लोग कहेंगे दिन भर लाश ही ढोता रहता है क्या। कभी कभी करता हूँ, फिर बीच में बंद कर देता हूँ 1-2 महीने। सबके सुख पे दुख में दरवाजे पे जाना आना, हमारी यही प्रक्रिया है उसकी। अच्छा, ये फोटो वाला थोड़ा सा समस्या हम आप जैसे लोगों को रहता है जी, तो इस नाते हमने कहा रोज का यही दिनचर्या है, तो क्या एक ही पोस्ट रोज डालें, तो डालते लोग देखते थे, उब जाते हैं लोग, लाइक कमेंट ही लोगों का मुझे हमने कहा। अच्छा, पोस्ट डालने का एक क्यूरियोसिटी होता है कि भैया सब कुछ हो जाए लेकिन लाइक कमेंट कम ना हो। हाँ, क्यों भैया?